हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बिहार सिविल कोड के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 13 करेंगे। इससे पहले हम लोग 12 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं। साथ ही साथ इंग्लिश का भी टेस्ट सीरीज किए हैं, हिंदी का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है और मैथ का भी अलग से उसके लिए क्वेश्चन और उनका टेस्ट सीरीज चल रहा है। तो चलिए हम लोग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज करेंगे और ये 13 नंबर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग हिंदी लैंग्वेज करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। पक्षी, पक्षी का समानार्थी शब्द क्या होता है? तो देखिए पक्षी का समानार्थी शब्द होता है जो कि पखेरु होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पखेरु। पक्षी का और हम लोग पर्यायवाची शब्द इसका जानते हैं, समानार्थी शब्द जानते हैं। तो चिड़िया होता है, पक्षी का और चिड़िया होता है, खग होता है और उसके बाद हो जाएगा खग हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगा, पखेरु हो जाएगा। तो ये सब हैं जो कि पक्षी का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट है रश्मि किसका पर्यायवाची है? तो रश्मि है जो कि किरण का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा किरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही बरतने वाले शब्द का चयन करिए। तो सही बरतनी किस प्रकार से, कौन सा शब्द लिखा हुआ है सही, उसको चुनना है। ठीक है, तो देखिए कवित्री किस प्रकार से लिखाता है, लिखा तो हुआ है सभी एक तरह से पढ़िएगा तो कवित्री ही है, लेकिन किस प्रकार से सही लिखाता है वो हम लोग को देखना है। तो कवित्री है, ध्यान दीजिएगा, यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ये प्रत्येक हिंदी के जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जरूर रहते हैं कि कवित्री किस प्रकार से लिखाता है। तो कवित्री है जो कि ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कब इत्री होता है ना कि कवि इत्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा कवित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है। तो देखिए किस भाग में त्रुटि है, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा, मुझे इस आदमी का पता मालूम नहीं है, इस वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि दी गई है। ठीक है, सही शब्द मालूम है जो कि गलत लिखा हुआ है, मालूम इस प्रकार से नहीं लिखाता है, मालूम है जो कि इस प्रकार से लिखाता है। ठीक है, तो मालूम यहाँ पे गलत लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 20 का गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। जटिल, जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? तो जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाला को हम लोग क्या कहते हैं? तो कम बोलने वाले को हम लोग मितभाषी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा मितभाषी। अधिक बोलने वाला को क्या कहते हैं? अधिक बोलने वाला को हम लोग बचाल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा गंभीर किसे कहते हैं? तो जो शांतचित्त व्यक्ति हो, मतलब जो शांत हमेशा रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? गंभीर कहेंगे। ठीक है, और जो मीठा बोलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? मृदु भाषी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सही बरतने वाले शब्द का चयन करिए। इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ? स्वादिष्ट है जो कि कौन सा सही लिखा है? तो देखिए तो स्वादिष्ट ही होगा नहीं। सबसे पहले आप लोग प्रयास करिएगा सही बरतने वाले में आप लोग ऑप्शन एलिमेंट करिएगा, जो गलत लिखा हुआ उसको सबसे पहले हटा दीजिएगा। ठीक है, तो स्वादिष्ट देखिए किस प्रकार से सही लिखा हुआ है, स्व आधा स्व होता है और पूरा व और उसके बाद डिस्ट ए वाला स होता है। तो ऑप्शन नंबर है जो कि डी बिल्कुल राइट है, स्वादिष्ट ये बिल्कुल सही लिखा है। ठा तो होगा ही नहीं और ये पूरा से इसमें होगा ही नहीं, तो ये वाला डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। गागर में सागर भरना, तो गागर में सागर भरना इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है थोड़े में बहुत कुछ कहना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा थोड़े में बहुत कुछ कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसकी आशा की गई हो। तो जिसकी आशा की गई है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्याशित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आशातीत किसे कहते हैं? तो आशा से अधिक, आशातीत उसे कहते हैं। ठीक है, अब जो आशा के अनुरूप हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आशा अनुसार। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान को पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। सैनिक आतंकवादी के पैरों में डालकर ले गए, तो क्या डालकर ले गए? तो सैनिक है जो कि आतंकवादी के पैरों में बेड़ियां डालकर ले गए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा बेड़ियां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में काले खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करिए। रविंद्र नाथ जी ने भारत के
भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। तो देखिए यहाँ पे कौन सा गलत लिखा हुआ है उसे चुनना है। ठीक है, तो देखिएगा रविंद्र नाथ जी ने, यहाँ पे ने है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, ने का प्रयोग नहीं होगा। लिखा यहाँ पे क्या होगा, रविंद्रनाथ जी भारत के एक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, तो यहाँ पे ने गलत लिखा हुआ, जिसमें ने होगा ऑप्शन वहीं गलत हो जाएगा। तो देखिएगा रविंद्रनाथ जी होगा, यहाँ पे सी बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। काले खंड में क्या हो जाएगा, ने का प्रयोग अनावश्यक किया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा गलत, रविंद्रनाथ जी होगा सिर्फ, न कि ने होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है समान का विलोम शब्द क्या होता है। तो समान का विलोम शब्द क्या होता है, तो समान का विलोम शब्द होता है जो कि विशिष्ट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए वाक्य के काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त का विकल्प का चयन करिए। गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। देखिए गोलियों की बाढ़ के सामने नहीं होता है, गोलियां की हमेशा क्या किया जाता है, बौछार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोलियों की बौछार के सामने कोई न टिक सका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है। इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है। तो देखिए किस भाग में त्रुटि है, ये हमको चुनना है। तो देखिएगा प्राणी मात्र है जो कि एक वचन है, ये बात आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, जबकि समस्त के साथ हमेशा बहुवचन का प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें समस्त प्राणी मात्र का कल्याण निहित है, कहाँ के गलत लिखा हुआ। तो यहाँ पे समस्त प्राणी मात्र है जो कि पूरे के लिए बोध हो रहा है, और पूरे के लिए बोध हो रहा है तो ये तो बहुवचन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्राणी मात्र के बदले प्राणियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ प्राणी मात्र नहीं समस्त कर दिया, यानी समस्त मैंने पूरे को बोध कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राणियों का बोध हो जाएगा, ना कि प्राणी मात्र। यहाँ पे प्राणियों होना चाहिए था, तो ये गलत लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। तो तत्सम किसे कहते हैं। तो देखिए वह संस्कृत शब्द जो मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग तत्सम कहते हैं। तो तत्सम शब्द कौन सा है, तो धूर्त है जो कि तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में तद्भव कौन है। तो तद्भव किसे कहते हैं, तो वे संस्कृत शब्द जो कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त हो। किसमें प्रयुक्त हो, हिंदी में प्रयुक्त हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव। ठीक है, हिंदी में कुछ प्रयुक्त हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं, वो संस्कृत शब्द। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन सा हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है। तो जोगी है जो कि हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, तो ये तद्भव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्षण का विलोम शब्द क्या है। तो लक्षण का विलोम शब्द है जो कि विलक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा विलक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, इनमें से कौन शुद्ध वर्तनी है। तो देखिए व्यक्ति किस प्रकार से सही लिखाता है, तो आधा ब उसके बाद यह और की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट लिखा हुआ है, व्यक्ति बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, इधर उधर घूमता हुआ सन्यासी वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो जो इधर उधर घूमता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग परिवारचक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, परिवारचक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृगेंद्र का परिवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो मृगेंद्र का परिवाची शब्द होता है शार्दुल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शार्दुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य लहरी किसकी रचना है। तो साहित्य लहरी है जो कि ये सूरदास की रचना है, यह बहुत ही फेमस रचना है, इसे आप लोग याद रख लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए इसे। तो ये सूरदास की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वचन का अभिप्राय क्या है। तो वचन का अभिप्राय क्या है, संख्या है, वाणी है, अक्षर है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वचन का अभिप्राय है जो कि संख्या को ये बोध कराता है वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये संख्या से इनका वचन का अभिप्राय है जो कि संख्या से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, चाकू लिंग है, चाकू कौन सा लिंग है। तो चाकू है जो कि पुल्लिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चाकू है जो कि पुल्लिंग शब्द है, जैसे चाकू से आलू काटते हैं। ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवगंत का समानार्थी शब्द बताइए। तो दिवगंत का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, स्वर्गवासी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्वर्गवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आनन फानन में मुहावरे का अर्थ बताइए। तो आनन फानन यानी जल्दी में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आनन फानन मुहावरे का अर्थ हो जाएगा तुरंत, यानी जल्दी जल्दी चलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक और एक 11 होते हैं, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है।
तो 1 और 1 11 होते हैं। इस लोकोक्ति का अर्थ है संगठन में शक्ति, मतलब एकता में शक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एकता में शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संज्ञा का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करने वाले शब्द को हम लोग कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कारक। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध करुणा के साक्षात खाली स्थान थे। तो महात्मा बुद्ध हैं जो कि करुणा के साथ क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विग्रह थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा बुद्ध हैं जो कि करुणा के साक्षात विग्रह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? तो देखिए कौन सा शब्द है जो कि क्रिया नहीं है? तो देखिए गिरवाना, गिरवाना है जो कि एक तरह की क्रिया है। चलाना, चलाना भी क्रिया है। लिखवाना, लिखवाना भी क्रिया है। छाया है जो कि क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, छाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीम मन सरोज बढ़ जाए, घटट घटट फिर ना घटे करूँ समूल कुमिला में अलंकार कौन सा है? तो देखिए इसमें से कौन सा अलंकार है? निम्न पंक्तियों में है जो कि कौन सा अलंकार का बोध हो रहा है? तो निम्न पंक्तियों में है जो कि रूपक अलंकार का बोध हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूपक। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में अपमान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, जैसे बढ़त बढ़त का बोध हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब देखिए गद्यांश का क्वेश्चन है। तो गद्यांश है जो कि आप लोग खुद पढ़ के भी बना सकते हैं। यह है जो कि गद्यांश है। ठीक है, तो चलिए इसका हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करते हैं। आत्मवान बनने का क्या आशा है? तो आत्मवान बनने का क्या आशा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अपने गुण और व्यक्तित्व को अनुरूप जियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रालय का संधि विग्रह कह रही है। तो मंत्रालय का संधि विच्छेद क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होता है मंत्र जोड़ आलय। मंत्रालय का संधि विच्छेद होता है मंत्र जोड़ आलय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मंत्र जोड़ आलय। मंत्री जोड़ आलय नहीं होगा, मंत्री जोड़ आलय नहीं होगा और मंत्र जोड़ लय नहीं होगा। इसका राइट आंसर होता है मंत्र जोड़ आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खीन होना का अर्थ बताइए। तो खीन होना का अर्थ है नाराज हो जाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, नाराज हो जाना। नेक्स्ट है, आंसू शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो आंसू शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है नेत्र जल, यानी आंख से निकला हुआ जल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नेत्र जल। ठीक है, आंसू का और पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अश्रु होता है, अश्रु होता है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है नेत्र नीर होता है। नेत्र से निकला हुआ जल, नीर मतलब भी जल ही होता है, तो नेत्र नीर हो जाएगा आंसू का पर्यायवाची शब्द। उसके बाद नयन मतलब भी आंख होता है, उससे निकला हुआ जल क्या हो जाएगा? नयन जल भी आंसू का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो कि आंसू का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक गीता पढ़ते समय कितनी जगह पर रुका? तो यह है जो कि क्या गद्यांश से क्वेश्चन है। तो लेखक है जो कि गीता पढ़ते समय 2 बार रुका था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का प्रश्न करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, डिफरेंस का एंटोनिम पूछ रहा है। डिफरेंस का हिंदी क्या होता है? तो इसका हिंदी होता है अंतर। तो अंतर का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? समान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमिलरिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमिलरिटी। ठीक है, अब देखिए डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन मतलब क्या होता है? सार्थक अंतर। ठीक है, उसके बाद है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब क्या होता है? स्वीकृति। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है? अंतर। ठीक है, तो डिफरेंस का क्या हो जाएगा? डिफरेंस का एंटोनिम हो जाएगा डिफरेंस का सिमिलरिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। कवर अप। कवर अप का आइडियम और फ्रेज क्या होता है? तो देखिए कवर अप मतलब होता है ढकना। कवर अप मतलब क्या होता है? ढकना या फिर छिपाना। तो इसका क्या हो जाएगा? आइडियम फ्रेज। इसका आइडियम फ्रेज क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हाइड और कॉन्सील। हाइड मतलब और कॉन्सील मतलब क्या होता है? ढकना या छिपाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एब्सर्ड। एब्सर्ड का उल्टा शब्द बताइए। तो एब्सर्ड मतलब क्या होता है? एब्सर्ड मतलब होता है बेतुका।
तो बेतुका का उल्टा शब्द क्या होता है? तो बेतुका का उल्टा शब्द हो जाएगा रीजनेबल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा रीजनेबल। रीजनेबल मतलब क्या होता है? विकल्प। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब देखिए एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब क्या होता है? एब्रप्ट मतलब होता है अचानक होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है? उपयुक्त होता है। उसके बाद एडुक्वेट। एडुक्वेट मतलब क्या हो जाएगा? इसका भी मतलब उपयुक्त होता है। तो ऑब्जर्व्ड का एंटोनिम रीजनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग। स्टॉप समथिंग फ्रॉम बर्निंग मतलब क्या होता है? बुझाना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका वर्ड पूछ रहा है कि एक सिलेक्ट वर्ड बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब क्या होता है? बुझाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब क्या होता है? रोकना होता है। टॉर्च। टॉर्च मतलब क्या होता है? टॉर्च तो ऐसे ही टॉर्च टॉर्च ये सब है जो कि भाषा है। और एस्कॉर्च। एस्कॉर्च मतलब क्या होता है? जलाना होता है, या फिर इसका हिंदी होता है झुलसना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्टीम। स्टीम का सिनोनिम बताइए। तो स्टीम मतलब होता है किसी के प्रति आदर भाव। क्या हो जाएगा? किसी के प्रति आदर भाव। ठीक है, अब देखिए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा रिगार्ड। रिगार्ड मतलब भी होता है किसी के आदर करना या फिर कद्र करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? तो क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना। ठीक है, डिसरिस्पेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? डिसरिस्पेक्ट मतलब हो जाएगा अनादर करना। और ये क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड मतलब ही होता है अनादर। तो स्टीम का क्या सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रिगार्ड मतलब कद्र करना या फिर आदर करना। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्रिजिड। फ्रिजिड का सिनोनिम्स बताइए। तो फ्रिजिड मतलब होता है बहुत ठंडा। बहुत ठंडा का सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रीजिंग। मतलब भी होता है बहुत ठंडा या फिर शीतल। ठीक है, अब देखिए मॉडरेट मतलब क्या होता है? मॉडरेट मतलब होता है मध्यम स्तर का। जब भी एग्जाम होता होगा तो आप लोग सुनते ही होंगे कि मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, एमसीएबल। एमसीएबल मतलब क्या होता है? एमसीएबल मतलब होता है सौहार्दपूर्ण। ये बाल मतलब तो आप लोग भी जानते होंगे गर्म होता है। तो फ्रिजिड का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा फ्रीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, इसका सेंटेंस इट इज नॉट आवर बुक मस्ट बी देयर्स। इट इज नॉट आवर बुक मस्ट बी देयर। देयर्स के जगह पर कौन सा शब्द आएंगे? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। देयर है जो कि किसका? दे का पोसेसिव है। ये भी आप लोग जानते होंगे दे का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है? डियर्स होता है, ना कि ये देयर्स होता है। तो इसका राइट आंसर ये वाला THEIIRS ये वाला डियर्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा THEIRS देयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द वर्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सहाना वर्क लेट लास्ट नाइट एंड कुड बी एबल टू फिनिश हर होमवर्क। अब देखिए कुड बी एबल टू फिनिश हर होमवर्क के जगह पर कौन सा सेंटेंस वहाँ पे रिमूव होकर वहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कैन बी एबल। कैन बी एबल कहने का अर्थ है सहाना वर्क। ध्यान दीजिएगा यहाँ वर्क है जो कि पास्ट टेंस का बोध हो रहा है। पास्ट टेंस का बोध हो रहा है तो देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा? कैन बी एबल और कुड बी एबल कहना गलत है। ठीक है, इसके स्थान पर जेम और या एबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैन बी कुड बी एबल टू नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिर्फ कुड होगा। सहाना वर्क लेट लास्ट नाइट एंड कुड फिनिश हर होमवर्क। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखिए जो सही लिखा हुआ है उसे चुनना है। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से बिलीव सही लिखा आता है। तो बिलीव है जो कि BELIEVE ये सही लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा BELIEVE। बिलीव मतलब विश्वास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। ए बिल्डिंग इन विच ज्यूइश वर्शिप एंड स्टडी दियर रिलीजन। उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए जहाँ ज्यूइश लोग पूजा करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग साइनागोगी कहते हैं, साइनागोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा साइनागोग। टेम्पल किसे कहते हैं? मंदिर को। मॉस्क्यू मतलब मस्जिद और चर्च मतलब पादरी लोगों का प्रार्थना स्थल। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। अब जो गलत लिखा है उसे चुनना है।
तो देखिए गलत किस पर, कौन कौन सा गलत सेंटेंस लिखा हुआ है वर्ड। तो बेनिफिशियल है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट है ये भी सही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए करैक्टरिस्टिक है जो कि बिल्कुल भी सही लिखा हुआ है, रेसिस्टेंस है जो कि गलत लिखा हुआ है, ये इस प्रकार से नहीं लिखाता है। रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का मीनिंग किस प्रकार से सही लिखाता है, तो RESISTANCE होता है, ना कि TEN, यहाँ TE की जगह TA होगा, तो ये गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द स्पीकर हैड नॉट रिटन हिज स्पीच प्रोपरली एंड वेंट ऑन खालिस्तान वन पॉइंट ओनली। अब देखिए स्पीकर है जो कि एक पॉइंट को दोहरा रहा है अथवा एक ही पॉइंट को बार बार जोड़ दे रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो द स्पीकर जब एक ही शब्द को बार बार बोले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उस पर जोर दे रहा है, तो उसे हम लोग हिंदी में कहते हैं इम्फेसेजिंग। इम्फेसेजिंग मतलब ही होता है जोर देना। इंसिस्ट का मतलब क्या होता है, आग्रह करना। उसका बाद हो गया, ये हो गया डेकराई। डेकराई का मतलब होता है आक्षेप लगाना, ठीक है। और ये वर्ड मतलब तो जानते ही होंगे आप लोग, बचना। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एम्फेसाइजिंग मतलब जोर लगा रहा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो गलत लिखा है उसे चुनिए। तो देखिए किस कौन सा गलत लिखा है, तो पॉलिटिशियन है जो कि बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोसेसन, पोसेसन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें ध्यान दीजिएगा पोसेसन में डबल एस आता है, पोसेसन में डबल एस ई उसके बाद भी डबल एस आता है, तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा, पूछे जाते हैं। प्रोबेबल, प्रोबेबल भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्रिजर्वेंस है जो कि बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। देखिए परसेवरेंस है जो कि किस प्रकार से लिखाता है, देखिए परसेवरेंस का मीनिंग सही से ही क्या हो जाएगा, तो परसेवरेंस का मीनिंग होता है PERACVERANCE होता है, न कि RENCE होता है, RE की जगह RANCE। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कॉन्फाइन, कॉन्फाइन का सिनोनिम्स बताइए। तो कॉन्फाइन मतलब क्या होता है, सीमित रखना है, इसका हिंदी क्या होता है, सीमित रखना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, सीमित रखना का सिनोनिम्स हो जाएगा रिस्ट्रिक्ट। रिस्ट्रिक्ट मतलब भी वही होता है, सीमित रखना या फिर जो बांध के रखना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए इसका और सिनोनिम्स हम लोग जानते हैं, कॉन्फाइन मतलब सीमित रखना, इनक्लोज, इनक्लोज मतलब क्या होता है, लगभग नज़दीक में या फिर सीमित रखना, या फिर क्या हो जाएगा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये हम लोग पढ़ ही लिए। या फिर क्या हो जाएगा, या फिर और हम लोग इसका लिख सकते हैं इनकार्सिनेट, इनकार्सिनेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, कॉन्फाइन का सिनोनिम्स रिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। द लिटिल गर्ल प्रोटेस्ट खालिस्तान द हिपोक्रेसी ऑफ हर एल्डर। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जब भी कोई प्रोटेस्ट करता है तो किसी के विरुद्ध में करता है, तो क्या हो जाएगा अगेंस्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, अगेंस्ट। तो कहते हैं जो कि बिहार सिविल कोड के लिए हम लोग हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न की उम्मीद है आपको वीडियो पसंद है, और पसंद है इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहले बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोग को रेगुलर अपडेट्स